नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो फाइनली कमाल कर दिया और कमाल की एंट्री के बाद जो है वो कमाल दर कमाल जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान करे जा रही है। और एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो कराची की सबसे बड़ी जमात जो है वो बन के सामने आई है। अब तक के मुताबिक 13 से 15 सीट्स जो हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो ले चुकी है। और इसके बाद जो है ये कहने में कोई दो राय नहीं होंगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कराची की बन चुकी है। और उसके बाद अगर दूसरी सीट्स, हैदराबाद की भी एक सीट एमक्यूएम जीत चुकी है। और उसके बाद अगर रिजर्व सीट्स मिलाएंगे तो वही नंबर जो है वो 18-20 तक का कौमी असम्बली में एमक्यूएम पाकिस्तान का दोबारा हो जाएगा। ज़िला वस्ती और कोरंगी का जो एरिया है वहाँ से तो एमक्यूएम ने क्लीन स्वीप किया, यानी दूसरी कोई जमात वहाँ पे जो है वो सीट्स जीतने में कामयाब ही नहीं हुई है। तो क्रेडिट देना पड़ेगा मुस्तफ़ा कमाल साहब को। मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी के आने के बाद जो है वो एक नई जान जो है वो इस पार्टी में आई है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एमक्यूएम की जीत है, इसमें मुस्तफ़ा कमाल का किरदार नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो एक पार्टी से आए हैं पीएसपी, और पीएसपी का जो है अब वो पास्ट कोई इतना अच्छा नहीं था इलेक्शन में। तो ऐसा नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल के आने के बाद फ़र्क तो पड़ा है। और उस फ़र्क को ऐसे पड़ा है कि पूरे शहर में जिस तरीके से एमक्यूएम ने एक हाइप बनाई है और जिस तरीके से जो लड़के कमिटेड एमक्यूएम के पास हैं, तो वो सारे जो हैं वो पीएसपी से ही आए हैं। और जो जलसे एमक्यूएम ने किए उसका सारा क्रेडिट जो है वो अनीस कायम खानी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब को देना होगा। तो एमक्यूएम जो है जो उससे वादे किए गए थे कि एमक्यूएम जो है एमक्यूएम ही एमक्यूएम होगी, और एमक्यूएम ही एमक्यूएम है, और एमक्यूएम आ नहीं रही, एमक्यूएम आ गई है। और उम्मीद करते हैं कि एमक्यूएम इस बार जो आएगी तो वो सिर्फ इसलिए नहीं आएगी कि वो वापस उसको यही हो कि वो आना जाना जो है वो लगा रहे हुकूमतों में। एमक्यूएम जो है वो अगर अपोजिशन में बैठती है या गवर्नमेंट में भी रहती है तो वो कराची के मसाइल पे जो है वो बात करे। और बड़ा अच्छा हुआ एमक्यूएम के लिए कि मुस्तफ़ा कमाल जैसा बंदा पहली बार ये सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो है वो कौमी असम्बली में जाएंगे। और ये एक हैवी वॉइस है। और जब इतने बड़े मैंडेट के साथ आप जाते हैं और आपके पास सारे पावर के जो चीज़ें हैं ना, कि क्योंकि कोई ऐसी चीज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब के ख़िलाफ़ नहीं है कि उनको कोई आंखें दिखा सके, और दूसरी जगहों से भी जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब की बातचीत अच्छी है, तो उनको आंखें दिखाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। और वो कराची के लिए जो है वो आवाज़ उठाने की जो है वो भरपूर सलाहियत भी रखते हैं। और जिस तरीके से उनके पास एक्सपीरियंस भी एडमिनिस्ट्रेटिव हवाले से भी बहुत ज़्यादा है कराची में, जिस तरीके से मेयर के ओहदे पे वो रहे, और जो भी कराची में लास्ट तरक्की हुई है वो उन्हीं के दौरे निज़ामत में हुई है। तो उम्मीद है कि मुस्तफ़ा कमाल के जाने से जो है कौमी असम्बली में वो एक फ़र्क नज़र आएगा। वरना तो एमक्यूएम जो है वो अब बिल्कुल आए बाएँ शाएँ करने वाली हो गई थी जमात। और पिछले 5 साल, अब लोगों का एक ये भी सवाल था कि यार एमक्यूएम जो है वो पिछले 5 साल इतनी 5 साल तो इक़्तिदार में ना पीटीआई रही ना नून लीग रही, लेकिन रही तो एमक्यूएम रही। तो एमक्यूएम ने तो एक दिन भी पिछले पूरे टेन्योर में 5 सालों में एक दिन भी एमक्यूएम ने जो है वो वजारत से जो है वो वजारत के बग़ैर नहीं गुजारे। तो फिर भी एमक्यूएम लोग यही कह रहे थे कि किस मुंह से जो है वो ये आएंगे आवाम के पास वोट लेने। तो देख लें जी, इसी मुंह से एमक्यूएम वाले आए, वोट ले भी गए आपसे और आपने उनको वोट दे भी दिए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पीटीआई की कुछ सीट्स जो हैं वो एमक्यूएम को दी गई हैं और पीटीआई जिस पे जीत रही थी। तो ये वाली बातें भी जो हैं वो होती रहेंगी, क्योंकि 2018 में ये बातें थी कि एमक्यूएम की सीट्स पीटीआई को दी गई हैं, और 2013 में भी यही था कि पीटीआई की सीट्स एमक्यूएम को दी गई थी। तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। फिर ये चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगी, देखते हैं वहाँ जाके क्या फ़ैसले होते हैं। बट रियलिटी ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो जीत चुकी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने जो कराची से वादे किए हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब डिलीवर होनी चाहिए। और बड़ी उम्मीदें हैं। हाफिज़ नईम साहब जो हैं अगर वो भी जीतते तो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता, मुस्तफ़ा कमाल और हाफिज़ नईम
से आपका। वैसे सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन शहर के लिए बहुत अच्छा होता कि दो अगर हैवी वॉइसेस अगर असेंबली में मौजूद होती तो वहाँ पे जो है वो हुक्मरानों को याद दहानी कराने में, उनको ललकारने में, उनको बताने में कि यहाँ पे भी जो है वो जिंदा लाशें नहीं हैं बल्कि लोग जो हैं वो रहते हैं और उन लोगों के कुछ हुकूक हैं। वहाँ पे लोगों को बताते हैं कि 400 अरब का टैक्स देने वाला ये शहर जो है उसको एटलीस्ट 40 अरब रुपए तो मिलने चाहिए, 4 अरब भी नहीं मिलते, और वो मिलते हैं तो फिर वो कहाँ जाते हैं। और जो भी एमक्यूम ने जो तरामीम पे बात की है आइन में होनी चाहिए, और जो लोकल बॉडीज़ को जो है वो इख्तियारात मिलने चाहिए, तो ये भी है। और फिर एमक्यूम देखना होगा एमक्यूम पीपल्स पार्टी के साथ क्या कोलिशन गवर्नमेंट में जाती है सूबाई हुकूमत में। वैसे तो पीपल्स पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीत चुकी है और उनको तो ज़रूरत नहीं है, बट क्या एमक्यूम जाना चाहेगी, और अगर एमक्यूम जाती है तो अगर सूबाई वज़ीर बल्दियात एमक्यूम को मिलता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस शहर में तो मुंतखब नहीं हुई बट बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के हैं। तो आगे देखते हैं सिचुएशंस क्या बनती हैं, बट एमक्यूम पाकिस्तान जो है वो जीत चुकी है, वो असेंबली में जाएगी, और फिर देखते हैं एमक्यूम पाकिस्तान अब पिछले दौर से जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जाती है या फिर अपनी पुरानी तनख्वाह पे जो है वो काम करेगी।